Pauna Lake, also known as Pauna Dam Reservoir, is a reservoir turned artificial lake in Maharashtra. ये डेस्टिनेशन बहुत क्लोज है पुणे, मुंबई और लोनावला से. There are many attractions close by to explore. For example, forts such as Lohagarh, Tikona, and Tung. Apart from sightseeing, there are tons of activities to do. जैसे कि कैंपिंग हो गई, ग्लैम्पिंग हो गई, पैराग्लाइडिंग, बोटिंग, फिशिंग, दुधीवारे वाटरफॉल एंड कयाकिंग. हमने चूज़ किया टू गो ग्लैम्पिंग दिस टाइम, जो कि है एक कैंपिंग एक लग्जरियस तरीके से, अ क्विक गेट अवे. ये सेफ है फैमिली के लिए, कपल्स के लिए और लेडीज़ ग्रुप के लिए भी. हमने 1 डे स्टे प्लान किया ग्लैम्प एवरेस्ट में, जहाँ से एक तरफ पाउना लेक नज़र आती है तो दूसरी तरफ पहाड़. इट इज सिचुएटेड अमिस्ट नेचर. The road to Pauna Lake is a scenic journey with peaceful view. As we closed in, the first thing we saw was Pauna Lake Dam, and like any other dam, it is an engineering marvel. आसपास के एरिया को देख मन किया कि उसे एक पेंटिंग में कैप्चर कर लूँ. By the way, do ensure to download an offline Google map as there might be network issues. We were a little early for our glamping. It was hardly 3 p.m. So at the fork where road splits for Glamp Everest and Tikona Fort, we chose to quickly explore Tikona Fort area. The road was steep and the panoramic view of Pauna Lake and Fort was an incredible sight. By the way, टिकोना फोर्ट के पास भी कैंपिंग के कई ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि रस्टिक विल एंड सो ऑन. हमारा जो घर है, हमारा घर Done with short journey to Tikona Fort Point, we wanted to go back now to Glamp Everest. Instead of turning back and going the same route as dear Google Map had suggested, we chose otherwise, and that was a bad decision. We saw one more route that led from Tikona Fort Point to Glamp Everest. Road बहुत ही ज़्यादा narrow था. Only 2 wheelers can pass through. इमेजिन हम अपनी 4 व्हीलर उसमें ले गए. आसपास कोई परिंदा तक नज़र नहीं आया, सिर्फ फार्म्स नज़र आ रहे थे. ऐसा 15 मिनट्स तक चला. अगर सामने से 2 व्हीलर भी आ जाती, इट वुड हैव बीन अ डेड लॉक. फॉर्चुनेटली नन ऑफ दिस हैपेंड. फॉर द एंटायर टाइम हम ऑक्सीजन पर ही थे. लकीली वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन सेफली. अगर आप 2 व्हीलर से इस रोड को चूज़ कर रहे हैं, इट्स फाइन. अगर आप 4 व्हीलर के साथ यहाँ से आ रहे हो और साथ में फैमिली भी है, देन काइंडली डू नॉट बी एडवेंचरस एंड रिटर्न बैक द सेम रूट. Temperature was dropping and we were glad about it. We got our own sweet little glamp, enough for 2 adults and 1 kid, and settled in. Hence, we did not ask for extra bed, but we did ask for extra blankets, knowing very well the cool climate of Pune. From our glamp, we can see both Pauna Lake and mountains, and also people paragliding in the sky. It was good, cool and chilled vibes all around. Hey angels, आज मैं आई हूँ पाउना लेक ग्लैम्पिंग के लिए. आपको अगर कैंपिंग एंड ग्लैम्पिंग का डिफरेंस पता होगा देन ग्रेट. इन केस अगर आपको ये नहीं पता है कि ग्लैम्पिंग क्या है, सो बेसिकली ग्लैम्पिंग इज़ अ नेक्स्ट लेवल ऑफ कैंपिंग. इन द सेंस कैंपिंग में कई बार बेसिक चीज़ें होती है, जैसे कि टेंट हो गया या बस सोने के लिए जगह हो गई एंड समथिंग सिमिलर. और ग्लैम्पिंग में
कई सारी चीज़ें होती है जो कैंपिंग में नहीं मिलती है। जैसे आपको मेरे बैकग्राउंड में नज़र आ रहा होगा, इट हैज़ अ बेड एंड मैनी मोर थिंग्स, जो कि मैं आपको शॉर्टली बता दूँगी। टुडे इज़ 3 अप्रैल 2021 और शाम के 4:30 बज गए हैं। बेसिकली हमारा काफ़ी लॉन्ग वेकेशन का प्लान था, बच्चों की समर वेकेशंस आ गए हैं। However, like due to कोरोना और लॉकडाउन restrictions कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं पुणे में, so we had to cancel our long vacation and we decided to travel local. Glamping is for all ages, be it couples हो या families हो, they all enjoy it. हम ग्लैम्प एवरेस्ट में आए हैं, सो प्राइजेस की रिलेटेड जो भी सारी डिटेल्स होंगी मैं आपको अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। सो लेट मी टेक यू ऑन अ क्विक टूर ऑफ अ ग्लैम्प। सो ये रहा हमारा ग्लैम्प और उसके बगल में ही हमारी कार पार्क्ड है। सो दिस इज आवर शू रैक, स्विच बोर्ड, ये लाइट है और ये भी लाइट है। ये हमारा बेड है, ये बहुत फनी एक फैन है, सम मोर लाइट्स, रग्स, बेडशीट, और कुछ डेकोर आइटम्स हैं। डेकोर काफ़ी मिनिमलिस्टिक है और एस्थेटिक है। एग्जैक्टली सामने माउंटेन्स एंड पावना लेक नज़र आ जाती है। बैठने के लिए बाहर एक स्वीट सा टेबल है। यहाँ पे इन टोटल 3 बाथरूम्स है जो कि हर एक ग्लैम्प को सेपरेटली अलॉट किया गया है। जैसे कि हमारे ग्लैम्प के लिए है अलॉन्ग विथ वन मोर फैमिली ये मिडल वाला बाथरूम। ये रहा उनका डाइनिंग एरिया और यहाँ से क्लिफ टॉप भी जा सकते हैं। यहाँ से पावना लेक इज़ हार्डली 400 मीटर्स, तो इवनिंग में हमारा प्लान है कि वहाँ पर वॉकिंग करके चले जाए। मैनेजर ने हमें स्पेशली कहा है कि बाय 6:30 जब सनसेट हो जाता है टू रिटर्न बैक टू आवर ग्लैम्प्स। ग्लैम्प काफ़ी एस्थेटिकली डेकोरेट किया गया है, इसलिए अंदर फूड आइटम्स अलाउड नहीं है। सो दे हैव अ कॉमन एरिया जहाँ पर डाइनिंग होती है। अगर बर्थडेज हो, सेलिब्रेशंस हो तो उन्हें पहले इन्फॉर्म कर देना होता है, सो डैट दे कैन मेक द प्रिपरेशंस अकॉर्डिंगली। और अगर फिर भी अगर केक कट कुछ करना हो तो इन दैट केस वी जस्ट हैव टू बी लिटिल केयरफुल, ताकि उनके बेडशीट्स या ये सब गंदे ना हो। एंड इन केस अगर गंदा हो जाता है तो मे बी यू विल हैव टू पे देम। अब हम थोड़े ऊपर आ गए हैं, यहाँ से ग्लैम्प्स काफ़ी अच्छे से नज़र आ रहा है। Barbecue tables and chairs, and this is the common sitting area. यहाँ के मैनेजर का कहना है कि जो कॉमन सिटिंग एरिया है यहाँ पे कई बार फैमिलीज होती है, उनके कूल एम्बियंस की वजह से बहुत इजीली जेलअप हो जाती है। 9:30 से 10:30 तक खाना मिलता है और 5 to 7 स्नैक मिलेगा। 7:30 ग्लैम्प तो यहाँ पर 6 है, हाउएवर कॉमन सिटिंग एरिया में सिर्फ 4 ही टेबल्स दिख रहे हैं। मे बी दे वुड जस्ट वांट टू कम 4 फैमिलीज एट द सेम टाइम। जहाँ मेरे हस्बैंड खड़े हैं वो है फोटोशूट एरिया। सम मोर एम्बियंस, सम मोर डेकोर। यहाँ इवनिंग में अराउंड 5:30 टू आई थिंक 7:30 स्नैक्स का टाइम होता है। आफ्टर डैट यहाँ पर 1 आवर का बारबेक्यू टाइम होता है। इन केस यहाँ पर अगर बारबेक्यू किसी ने लिया है तो वी हैड प्लान टू टेक बारबेक्यू सेपरेटली। सो बाय 7:30 टू 8:30 के बीच में बारबेक्यू के लिए टाइम होगा एंड आफ्टर डैट डिनर टाइम। एंड दिस इज द बोन फायर साइट। अभी नहीं, अभी मजा। मोस्ट ऑफ टाइम ऑफ ईयर के लिए यहाँ से एक छोटी सी वाटर स्ट्रीम बहती है। नाउ इमेजिन monsoons, dining out and water stream flowing right besides you. How would you feel? Hello baby, how
How are you? You fine? Loving it? Paragliding, Devanshi. ऑरेंज कलर का ना ऑरेंज कलर, यस. मुझे जाना कितना ऊंचा है? मुझे जाना है इतनी ऊंचाई पर? पहले तो पीछे देखो. मैंने कुछ इमरजेंसी मेडिकल स्टफ ले लिए हैं जस्ट इन केस. फॉर किड आई हैव टेकन सम मेडिसिन्स लाइक फॉर फीवर, नॉशिया एक्सेट्रा. विदाउट फेल एंड ओडोमॉस एंड ऑफ कोर्स कुछ एक्स्ट्रा मास्क. हाउएवर ग्लैम्प एवरेस्ट स्टाफ हैज़ मेड ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स. अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं देन डू कैरी एडिशनल फूड स्टाफ. 5:15 बज चुके हैं एंड वी आर गोइंग फॉर अ वेलकम ड्रिंक एंड स्नैक्स. वेलकम ड्रिंक्स एंड स्नैक्स अब हो चुके हैं. अब हम जा रहे हैं पावना लेक पे सनसेट देखने के लिए. आ रही है देखा तूने गो स्लो गो स्लो मैंने टाइप है. रेडी? पोज. फिर से चलो. 1, मैं जब बोलूँगी 1 2 3 तब. ओके 1 2 3. So we are at Pauna Lake finally. फ्रेश एयर है, कूल ब्रीज है. इट्स ट्रूली हेवन. थोड़े लेक के और पास जा रहे हैं. पानी के अंदर जम करेगा.
Pauna Lake is a campus paradise and a heaven for nature enthusiasts. It is considered to be nature's artwork, a picturesque vista. यहाँ एक incredible bliss feeling आती है. Just sit back, feel the cool breeze on your face and enjoy the spectacular view. This one is an unspoiled destination, a secluded place so close to the city. We viewed a mesmerizing sunset here amidst the nature's lap and felt so divine. We moved back to our glam at 6:30 p.m. as the lockdown restrictions needed to be abided by. शाम के 6:30 बज गए हैं and we are returning back to our glam. शाम के अब 7:30 हो गए हैं. हमने स्पेशली एक बारबेक्यू अरेंज करवाया है. चिकन तंदूरी टू. But use your right hand. अभी तो तुम भी उठ जाओ. Around 7:30 p.m. barbecue started. Under the starry sky, we were here exercising our culinary taste on our personal tabletop barbecue with pre-prepared ingredients. We got our own drinks and so enjoyed our quiet time to the fullest. नीचे गिर जाएगा. ओके, इसको ऐसा नहीं रखना होता है, ऐसा रखो. देखो ये गिर जाएगा. अभी बस रखने के लिए नहीं तो वो सब यहाँ से. तो बता कैसे वो चिकन निकलेगा और एक तो बस गिरने वाला है. ये क्या है, ये चेक भी करना पड़ेगा ये हो रहा है कि नहीं. ये हो रहा है. चिकन मर गया. तुमको कितना अच्छा खाना लेके गया ना. सबको सड़ा देता है. चिकन ले जाता है कोई मुझे सड़ा ही दे. ये क्यों चाहता है. हमारो Juicy ना? इसका ना टमाटो बहुत अच्छा मतलब जूसी है और उसका फ्लेवर बहुत अच्छा है. कैसे लग जा रही है. लाइट बंद की है. तूने कभी ऐसा खाना खाया क्या अंधेरे में बैठ के. अंदर में बैठ के. Time for some photo shoot. दीदी I love you. लाइट है वो करंट लग जाएगा. मैं ऐसे बैठा हूँ. We were served dinner in dining area around 8:30 p.m. वो खाना नहीं खाने वाला. हाँ हाँ. Go and sit. I'll be coming. There was light music in the background and ambient lights all around. The moment was pure leisure time. Dinner is done. Temperatures अब drop हो रहे हैं. So time for a cozy bonfire.
Around 11 pm, bonfire was ready. My kid seemed to have been mesmerized simply looking at the bonfire. उसे पेपा पिग के कार्टून बहुत पसंद है और उसमें उनकी फैमिली कैंपिंग के लिए जाती है। बस यही से हमारे साहबजादे को कैंपिंग का जोश चढ़ा था। We were satisfied that we chose the right one for him. बैठ जा अभी चलेंगे। Light music, bonfire, laughter all around and stargazing under open sky. What more can I ask or say? The day had been so much exciting and fun, and time to relax for a new day ahead. After dinner, we went back to our glamp and slept soundly with a background score of crickets and other night insects. The faint breeze cured our tiredness, and the next day we were filled with renewed energy. गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बज गए हैं। कूल एंड सो प्लेजेंट, द एयर इज़ रियली फ्रेश। कल हमने पाउना लेक पर सनसेट देखा था। आज का प्लान है कि हम क्लिफ टॉप से सनराइज़ देखेंगे। सो वो रहा क्लिफ टॉप जहाँ पर हमारा जाने का प्लान है। डेट टू अर्ली मॉर्निंग राइट नाउ। तुम आ पाओगे? छोटा मैंगो। अरे वाह, बहुत मजा आ रहा है। चलो। ओह मैंगो। धीरे-धीरे चलो अपना। इधर आओ ना। इधर चलो। ये रास्ता लगता है, वो देखो। We hiked for a short distance to the top of the mountain to get a glimpse of early morning sunrise. And it was wow. व्यू बहुत अच्छा है। From here, there was an unhindered view of mountain range and Pauna Lake. इवन तो ये ट्रिप शॉर्ट थी, इट वॉज फुलफिलिंग स्पेशली फॉर किड्स। अभी सुबह के 11 बज गए हैं एंड वी आर ऑफ टू आवर होम। एज फॉर यू, डू लेट मी नो कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा बाय शोइंग योर सपोर्ट एंड लव बाय हिटिंग लाइक एंड कमेंटिंग, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू आर न्यू। One pro tip:
अगर आप यहाँ मानसून्स या विंटर्स में स्टे प्लान कर रहे हो देन फाइन. In summers, however, be it a camp or a glam, the tent will be a hot furnace in daytime. So plan your stay accordingly. We moved back home around 11 am. Our souls were rejuvenated and relaxed after sleeping with the lullaby of nature sounds. A much needed, perfect family getaway.